ये सनातन की सरकार है। अगर ये ब्राह्मणों का अनादर करेंगे ना तो इनको इसका भोग बिहारी जी जरूर प्रसाद के रूप में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय ब्रज के वृंदावन में बिहारी जी के अधिग्रहण और ट्रस्ट को लेकर के प्रकरण चला हुआ है। विरोध वहाँ के सेवायतों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वृंदावन के सेवायतों, बिहारी जी के सेवायतों के अलावा ब्रजमंडल के तमाम जो धार्मिक स्थान हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ नंद बाबा मंदिर नंदगांव के ये सभी सेवायत बैठे हुए हैं और यहाँ आप ये बोर्ड देख रहे हैं, वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर और अधिग्रहण का हम भरसक विरोध करते हैं। इस तरह का बोर्ड लगा करके ये यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनका विरोध का कारण क्या है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? ताराचंद गोस्वामी। ये आप जो मीटिंग कर रहे हैं आज नंदगांव में, क्या मामला है? ये जो वृंदावन में कॉरिडोर का जो सरकार निर्माण करा रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि कॉरिडोर के आड़ में ये हमारे मंदिरों पे अपना अधिग्रहण करना चाहते हैं, हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बिहारी जी न्याय ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया है, इसमें गोस्वामी समाज के 2 व्यक्ति लेकर के सारे व्यक्ति, बाहरी व्यक्तियों को उन्होंने न्यास में सम्मिलित किया है। ये हमारी परंपराएं हैं। हमारे वंशजों ने ठाकुर जी की आराधना करके इनका प्राकट किया है। सेवा करने का अधिकार गोस्वामी समाज को है, जिनका ये कॉरिडोर की आड़ में अपना सरकारी आधिपत्य जमाना चाहते हैं, मंदिरों को हम लोगों से लेना चाहते हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक जो परंपराएं हैं, ये सनातनी हैं, तो सनातनियों के हिसाब से सरकार को गोस्वामी समाज को ही इसका अधिकार देना चाहिए। उनके ट्रस्ट उनके पास रहने चाहिए। अगर भीड़ बढ़ रही है तो उसका समाधान गवर्नमेंट अपने हिसाब से निकाले, ना कि मंदिरों पे अपना आधिपत्य जमा करके। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो गोसाई जी, क्या नाम है आपका? पहले नाम विष्णु गोस्वामी। क्यों यहाँ पर जुड़ रहे हैं ये सब? बात बेटा ये सब पता है, पूरे ब्रजमंडल में इसका हाहाकार मचा हुआ है सरकार के पीछे। जो सरकार अपना जो है कि जो प्रोग्राम बना रही है मंदिरों को लेने वाली योजना, तो भैया हम तो ये निवेदन करते हैं, इन पर आदमी ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना है, ब्रजवासी ग्वारियाँ हैं, ये हमारी संपत्ति धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने उस समय से ठाकुर सेवा की है, जब वहाँ भोग लगाने के लिए 2 रुपया भी नहीं था। ये ब्राह्मण लोग उस समय से सेवा कर रहे हैं। अब आमदनी को देख करके सरकार की बुद्धि जो है कि आमदनी की तरफ जा रही है, तो उस बात को ना लेकर के इन ब्राह्मणों का साथ दें। हम लोगों के पास नौकरी और वो तो कुछ है नहीं आरक्षण, इसी से बच्चों का लालन पालन होता है। अब ब्राह्मणों से ये सेवा और मंदिरों के लीला ले ली जाएगी, तो ये ब्रजवासी लोग, ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे? तो भैया ये हमारा जो है क्या प्रार्थना है, निवेदन है, इस बात पे गौर किया जाए। और सरकार से प्रार्थना है बाबा योगी से कि इस विषय को और कहीं पे लगाओ, यहाँ ब्रज में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम विजय गोस्वामी है। क्या कहोगे इसको लेकर के आज की मीटिंग जो हुई? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो वृंदावन के हमारे गोस्वामी समाज के लोग हैं, वो कॉरिडोर के कारण बहुत चिंतित हैं। उनके घर मकान और जो व्यवसायीकरण वहाँ सब लोग रहे बहुत ही चिंतित हैं। उनके बच्चे भी उनसे चिंतित हैं। विद्या और सब पे प्रभाव उनके पड़ रहा है, बिजनेस पे, विद्या पे, बच्चों का मन नहीं लग रहा है घर में, इस प्रकार से वो लोग चिंतित हैं। तो हम लोग इसमें यही कहना चाहते हैं, जैसे सरकार, हम लोग सनातनी हर जगह मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। हम लोग अमरनाथ यात्रा में भी गए थे, वहाँ बहुत भारत के बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सरकार उनको परमिशन एक बार में जाने के लिए नहीं देती है। ऐसे ही हम चाहते हैं मथुरा वृंदावन में बाहर जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ यात्री आवास बनाएं, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करके वृंदावन में प्रवेश कराएं, और जितने यात्री दर्शन कर लें उनको पुनः वापस करके अगर में रजिस्ट्रेशन कराएं और लोगों को उनको भेजें, जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो। अब एक बात बताओ, हम वृंदावन छोड़ के कहाँ चले जाएं? हमारे घर मकान छोटे बड़े जैसे भी हैं, सुकरे हैं, ब्रज की गलियां हैं, कुंज गलियां, सब जानते हैं। हम उनको छोड़ के कहाँ चले जाएं अपने बिहारी जी को लेकर के? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर यहाँ ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा आ रही है, तो सरकारी आवास बनाएं, उनके लिए सरकारी रुकने के प्रबंध करें और रजिस्ट्रेशन के द्वारा वृंदावन को प्रवेश कराएं और दर्शन करा के पुनः वापस भेजें। हम यही चाहते हैं और हमारी सरकार से कोई बड़ी विशेष नहीं है। सनातन की ही सरकार मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और ये सनातन से जुड़ा मामला है, तो आखिर विरोध कहाँ है, कहाँ पे विरोधाभास है? देखो, यही तो सबसे बड़ा कष्ट है कि सरकार अपने आप को सनातन के साथ में कहती है कि हम सनातनी हैं, और सनातनियों की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन जो देखने में आ रहा है और जो हम महसूस कर रहे हैं, ये सनातन के सबसे विरोधी सरकार है। ये सनातन की आड़ में हम लोगों का दुरुपयोग करके
ये सब हमारी जो भी मंदिर हैं उनका अधिग्रहण करना चाहती है और हमारे पैरों को हाथों को काट करके हमें मजबूर कर देना चाहती है। क्या हम ब्रज छोड़ के चले जाएं? क्या सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण लोग ब्रज को छोड़ के चले जाएं? लेकिन सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी इससे। ये बताइए, 20 साल से सरकार के द्वारा ही तो व्यवस्था चल रही है बांके बिहारी जी में, प्रशासन ही तो व्यवस्था कर रहा है, उसमें 20 साल से व्यवस्था नहीं हुई। क्या कमेटी बना के ही व्यवस्था बनेगी? इस मंदिर को अधिग्रहित करके ही व्यवस्था बनाएगी सरकार? 20 साल से क्या कर रही थी सरकार? प्रशासन ही तो व्यवस्था कर रहा है वहां की। हमें तो इस चीज का विरोध है। आखिर क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो व्यवस्था अभी चल रही है वही चलनी चाहिए, हमारे अधिकार हमसे नहीं छीने जाने चाहिए। मतलब कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जो व्यवस्था, आप एक बात बताइए, जो भी दुर्घटना होती है ये मंदिर में अंदर हुई है तो अंदर की व्यवस्था को संभालो, कॉरिडोर से क्या मतलब है? बाहर मरे हैं क्या पब्लिक? जितनी भी घटनाएं हुई हैं क्या वो बाहर हुई हैं? वो अंदर हुई है। अब अंदर की जब घटनाएं हैं तो अंदर की व्यवस्था को जो सरकार 20 साल से नहीं कर पा रही उसमें सुधार करे ना। कॉरिडोर से क्या मतलब है? कितने लोगों की जमीन जायदाद जाएगी? क्या सरकार देगी उस हिसाब से? ये तो सर्किल रेट के हिसाब से पैसे दे देंगे। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे जो आ रहे हैं गोस्वामी जनों से बात करने, उनका तो ये कहना है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जिनकी दुकानें जाएंगी उनको दुकान दी जाएगी, उन मुआवजा दिया जाएगा, जिनके पास कागज हैं नहीं है लगातार संपर्क में हैं जो प्रशासनिक। कुछ भी नहीं है। जिनके पास में पुश्तैनी जमीन जायदाद है, जिनके पास कागज नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसका मतलब आज जो पुश्तैनी जमीन, तो अधिकतर लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है ना, तो इसका मतलब वो कागज जो उनके पास में नहीं है तो सरकार तो ये कह देगी तुम्हारी जमीन ही नहीं है। ये उनका क्या होगा? तो फिर व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी? व्यवस्था सरकार करे ना भाई। 20 साल से प्रशासन देख रहा है, अपनी देख रेख में वहां की मंदिर की व्यवस्था को चला रहा है। फिर अब ये नई बात क्यों निकल के आ रही है? भीड़ की व्यवस्था को करे। क्या कॉरिडोर से ही भीड़ कंट्रोल होगी? बाहर तो कोई घटना नहीं हो रही। हाँ, मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था उसको सरकार संभाले, अंदर भीड़ को ना रुकने दे, चलते रहे भीड़, दर्शन करते रहे, चलते रहे, वो व्यवस्था करे। ये कॉरिडोर की आड़ में ये मंदिरों का अधिग्रहण करने का पूरा प्रोपेगेंडा है इनका, और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।